वो बादल साहब के लिए थी और वो ना तो जेजेपी की रैली थी, वो टोटल जो लोगों का प्रेम प्यार बादल साहब के साथ था, जो उनके लिए एक बादल साहब के लिए एक इज्जत थी, वो लोग उसके लिए आए थे। वो कोई जेजेपी बात तो कर नहीं सकता, पर हाँ मुख्यमंत्री पूर्ण तौर पर लोक दल का बनेगा। चाबी तो बहुत पहले गुम हो गई थी। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंह, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और हमारे साथ करण चौटाला हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आने वाली 16 तारीख से जो यात्रा है वो दोबारा से शुरू होने जा रही है। क्या नया है, क्या परिवर्तन चाहते हैं और कितना परिवर्तन देखने को मिला। नमस्कार करण जी। नमस्कार जी। हाँ जी करण जी, सबसे पहले तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया। 16 तारीख की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ली गई है। क्या क्या नए फैसले हैं, क्या रूपरेखा बनी है? अभी तो संगठन को लेकर के कैसे हमने आगे, क्योंकि हमने नई अभी युवा बॉडी का भी अनाउंस किया है, प्रदेश कार्यकारिणी भी अनाउंस करी है। अब आगे गांव लेवल पर कैसे हमने संगठन को मजबूत करना है, उसको लेकर के चर्चाएं करी थी। और जहां तक यात्रा की बात है, परिवर्तन पूर्ण तौर पर देखने को मिला था। और 16 तारीख से दोबारा अभय सिंह जी की रथ यात्रा शुरू होगी। बीच में 2 दिन का गैप है क्योंकि सेशन आ रहा है। उसके बाद फिर 21 तारीख से वो यात्रा वैसे ही कंटिन्यू रहेगी और लोगों का बहुत आभार, प्रेम, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। कह सकते हैं 16 तारीख की तैयारी अब इंडियन नेशनल लोकदल की है बारी। बिल्कुल है जी। अगर बात करें किसानों की बात करें, किसानी मुद्दों की बात करें तो पिछले दिनों जेपी दलाल का बहुत बड़ा बयान आया था जो काफी सोचने पर मजबूर कर रहा था कि इस मौजूदा सरकार की क्या मंशा है महिलाओं के खिलाफ। जैसे किसान की बहू बेटियों के बारे में जो उन्होंने बोला, तो एसकेएम का कल बड़ा फैसला हो चुका है। किसानों ने फैसला किया है कि जेपी दलाल का बहिष्कार होगा। तो इनालो की तरफ से भी कोई कदम है? देखिए, जहां उनके बयान की बात करें, हमने उस बात का विरोध ऑलरेडी अभय सिंह जी उस बात के ऊपर बोल भी चुके हैं, उस बात के ऊपर कह भी चुके हैं और बहुत गलत था इस प्रकार की बात एक ऐसे सीनियर आदमी के मुंह से बोलना। कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या उन लोगों की सोच है, मेंटालिटी है। तो प्रदेश के लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं। शासन में भी क्या आवाज उठाई जाएगी? बिल्कुल अभय सिंह जी इस मामले में कहीं पीछे रहते हैं जी। तो जैसे चंडीगढ़ में भी आपकी मीटिंग हुई थी, तो भ्रष्टाचार चल रहा है मौजूदा सरकार में, उसके बारे में आपने आवाज उठाई थी। क्या लगता है कि इतनी आवाज उठाने के बाद ये सरकार है उस पर कोई ना कुछ असर पड़ेगा? जब 3.5 साल नहीं पड़ा तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ कैसे प्रदेश के पैसे को लूटना है उसके ऊपर काम किया है। और उसके अलावा आप अगर मुझे काम गिनवा दें कि क्या काम सिरसा जिले में हुए हैं तो मैं वही मान जाऊंगा। जेजेपी की चाबी भी गुम हो चुकी है। चाबी तो बहुत पहले गुम हो गई थी। क्या लगता है आगे? जैसे डबल के अंदर भी एक रैली करेगी, पंजाब की जनता आजादी थी, हरियाणा के भी। देखिए, वो बादल साहब के लिए थी और वो ना तो जेजेपी की रैली थी, वो टोटल जो लोगों का प्रेम प्यार बादल साहब के साथ था, जो उनके लिए एक बादल साहब के लिए एक इज्जत थी, वो लोग उसके लिए आए थे। वो कोई जेजेपी के लिए नहीं आए थे। 2024 की कितनी की तैयारी है करण? जैसे विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन कह रहे हैं इकट्ठे ही होंगे। अब 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है तो डंका बज रहा है कि आने वाले समय में पीएम मोदी प्रधानमंत्री होंगे और खट्टर साहब हैं जो वो मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, मैं पीएम की बात तो कर नहीं सकता, पर हाँ मुख्यमंत्री पूर्ण तौर पर लोक दल का बनेगा। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को एक ही बात कहूंगा कि साथियों, समय आ चुका है, प्रदेश के भविष्य को बचाना है तो सही फैसला करो, सही लोगों के साथ जुड़ो। आप लोग पूर्ण तौर पर देख रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है, कौन आपकी आवाज उठा रहा है और मजबूती से कौन प्रदेश को आगे लेके जा सकता है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप मेरी बात समझ चुके हो। करण, एक लास्ट सवाल। नशे के खिलाफ सभी बोल रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो सीएम मान ने भी जो आवाज थी वो उठाई थी, लेकिन वो आवाज है वो दबती हुई दिखाई दे रही है। आदमियों के साथ साथ महिलाएं भी
नशे में ग्रस्त होती दिख रही हैं। डेली सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो वायरल हो रही है। अगर हरियाणा की बात करें, सांसद बार बार बड़े बड़े दावे करती है नशा कम है, नशा कम है, नशा कम है, लेकिन डेली अखबारों के फ्रंट में होता है कि वहां पर नौजवान इंजेक्शन में मिला, वहां पर नशा मिला। डेली सीलिंग प्लान है लेकिन नशा कम नहीं है। किसका हाथ मानते हैं? आखिर नशा इतना बढ़ कैसे रहा है? देखिए, जब तक सरकार में बैठे लोगों का हाथ नहीं होगा ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि प्रशासन अगर चाहे तो एक रात के अंदर इस चीज पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये तो दबाव है सरकार में बैठे लोगों का, इसी करके नशा इतना ज्यादा है। ये थे हमारे साथ करण चौटाला, जिन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में अगर 2024 की बात करें तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभय सिंह चौटाला होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।